ये पंखा बंद कर देंगे, पंखा बंद कर देंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम। आज का चर्चा का विषय है पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ चतुष्टय जैसा कि शब्द से ही तो उसका अर्थ प्रकट होता है। पुरुषैहि अर्थ्यते यत्। पुरुषार्थ शब्द मने पुरुष के द्वारा जो इच्छा की जाती है। यहाँ पर पुरुष शब्द का अर्थ जीव मात्र है। प्रत्येक जीव के पास अंतःकरण होता है। अंतःकरण विशिष्ट चेतन को ही जीव संज्ञा प्राप्त होती है। तो इस सृष्टि में जो भी जीव संज्ञक है, जिसकी भी जीव के रूप में संज्ञा हो सकती है, तो निश्चित रूप से उसके पास में अंतःकरण होगा। और यदि अंतःकरण होगा तो उसकी अभिव्यक्ति क्रियाओं के रूप में होगी। इसका मतलब यह हुआ कि इस सृष्टि में जितना भी प्राणी समुदाय है,
जितना भी जीव जगत है वह चाहे किसी भी योनि में हो, किसी भी शरीर में हो, प्रत्येक जीव के पास में अंतःकरण अवश्यमेव है। और चूंकि अंतःकरण है इसलिए उस अंतःकरण में इच्छा भी निश्चित रूप से होगी। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि सृष्टि में ऐसा कोई भी जीव नहीं हो सकता है जिसकी जागृत अवस्था में, उसमें एक बात और ध्यान देने की है कि इच्छाओं का जो मुख्य रूप से प्रकटन है वो जागृत अवस्था में ही होता है, किंचित मात्रा में स्वप्नावस्था में भी होता है, लेकिन प्रत्येक जीव के जागृत अवस्था में रहते हुए इच्छाओं का उद्भव अंतःकरण में अवश्य ही होता है। ये मूलभूत बात हो गई। अब जबकि यह सच है कि प्रत्येक जीव के अंतःकरण में इच्छाओं का प्राकट्य होता ही है, तो वो इच्छाएं किस विषय को लेकर के होती हैं? तो अब उन विषयों के आधार पर, माने इच्छित विषय के आधार पर हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने इच्छाओं को मोटे तौर पर 4 विभागों में रखा। तो इच्छा प्रत्येक जीव के भीतर है और इच्छा किसी न किसी विषय की होती है। इच्छा का कोई विषय होता है। इच्छा अपने आप में कोई चीज नहीं है, इच्छा का कोई विषय होगा। तो वो जो इच्छा का विषय है उन विषयों के आधार पर, वो विषय यूं तो अनंत हैं, क्योंकि जीव जिस लोक में होगा उस लोक में जिस तरह की इच्छित वस्तुएं होंगी और वो वस्तुएं अनंत हैं। तो इच्छित विषय तो अनंत हैं, लेकिन मोटे तौर पर जब उनका वर्गीकरण किया गया तो उनको 4 भागों में रखा गया। तो इस तरह से पुरुषार्थ चतुष्टय ये शब्द बना। जीव के भीतर प्रकट होने वाली समस्त इच्छाओं को मुख्य रूप से 4 वर्गों में रखा जा सकता है। अब चूंकि यह अध्यात्म का विषय है, तो अध्यात्म का मतलब होता है कि मेरा विषय है। ये जो चर्चा हो रही है ये किसी अन्य के विषय में नहीं हो रही है, बल्कि यह स्वयं मेरे ही विषय में हो रही है। क्योंकि मैं जीव हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीव हूं और मेरे पास में अंतःकरण है और उस अंतःकरण में इच्छाएं हैं। कुछ विद्वानों ने तो यहां तक कहा कि इच्छा जो है वही जीवन का संकेत है। माने हमारे अध्यात्म के ही कई आचार्यों ने इस तरह से बात कही कि जीवन है उसका प्रमाण क्या है? तो बोले इच्छा ही उसका प्रमाण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भीतर इच्छाएं हैं। तो अब हमें अपने ही भीतर प्रवेश करके और इस विषय पर चिंतन करना होगा। प्रायः क्या होता है कि हम जब भी चिंतन के लिए कोई विषय लेते हैं तो उसको हम अपने से अन्य बना देते हैं, उसको परोक्ष बना करके फिर उस पर विचार करते हैं। इसीलिए आत्मचिंतन भी एक अभ्यास की मांग करता है। तो आत्मचिंतन का मतलब है कि हमें अन्य का चिंतन नहीं करना है, बल्कि स्वयं अपने ही भीतर प्रवेश करके और उसमें घट रही घटनाओं का चिंतन करना है। तो अब यह जो इच्छाओं पर विचार करने की बात है, तो इच्छा का जो स्थान है वो अंतःकरण है।
इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अब हमें आंख बंद करके बाह्य विषयों को छोड़ करके और अपने ही हृदय के आंगन में बैठ करके और इस विषय का चिंतन करना होगा। तो हम स्वयं क्या अनुभव करते हैं, हमारे भीतर किस तरह की इच्छाएं पैदा होती हैं, जन्म से लेकर के अब तक जितने प्रकार की इच्छाएं हमारे भीतर प्रकट होती रही हैं, अगर हम उनका विश्लेषण करने जाएं, उनका वर्गीकरण करने जाएं, तो किस तरह से हम उनको वर्गीकृत कर सकते हैं, ये एक विचार का विषय होना चाहिए। तो जब हम स्वयं अपने अनुभव को सामने रख करके और उसका विश्लेषण करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि हमारे भीतर जो सबसे पहली इच्छा है वो है जिजीविषा, जीवन को बनाए रखने की इच्छा। इसको हिंदी में बोलते हैं जिजीविषा, जीवितुम इच्छा इति। अब देखिए, ये जो जिजीविषा है, जीने की इच्छा है, ये प्रत्येक प्राणी के भीतर होती है। यहां तक कि जो अत्यंत स्थूल शरीर वाले हैं, उन प्राणियों के भीतर भी अपने जीवन को बनाए रखने की इच्छा होती है। तो यह जो जिजीविषा नाम की चीज है, जिजीविषा माने अपना अस्तित्व बना रहे, और वह अस्तित्व जड़ता को प्राप्त ना हो, जीवंतता के साथ में, चैतन्यता के साथ में अपना अस्तित्व सतत बना रहे। यह जो जीने की इच्छा है, यह केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि मनुष्येतर भी जितने प्राणी हैं, माने वो प्राणी चाहे केवल धरती में हो या अन्य किसी भी लोक में हो, ये एक मूलभूत इच्छा प्रत्येक जीव के भीतर दिखाई देती है कि मेरा जीवन बना रहे। अब यह जो जीवन को बनाए रखने की इच्छा है, इस इच्छा के अंतर्भूत फिर अनेक चीजें शामिल होती हैं। जैसे कि जीवन बना रहेगा यदि हमें उचित समय पर भोजन मिलता रहे, जीवन बना रहेगा यदि उचित समय पर जल मिलता रहे, जीवन बना रहेगा यदि सर्दी गर्मी से बचने के लिए वस्त्र और छत मिली रहे। तो अब आप ध्यान दें कि प्रत्येक जीव के भीतर ये जो मूलभूत इच्छाएं पैदा हो रही हैं, ये जिजीविषा के आधार पर हो रही हैं कि चूंकि मुझे अपने जीवन को सतत बनाए रखना है, इसलिए इस जीवन को सतत बनाए रखने के लिए जितने अनिवार्य घटक हो सकते हैं, उन सभी की इच्छा हमारे भीतर पैदा होगी। वो अनिवार्य घटक क्या हो सकते हैं? तो साधारण भाषा में जिसे बोलते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, माने प्रत्येक जीव के अनुसार उसके जीवन को बनाए रखने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति की इच्छा सहज रूप से प्रत्येक प्राणी के भीतर पैदा होती है। और उसमें मोटे तौर पर प्राणों के लिए, जीवन संचालन के लिए आहार और जल, शरीर की सुरक्षा के लिए वस्त्र और आवास,
और यदि कभी शरीर रुग्ण हो जाए तो उसके लिए औषधि आदि। तो भोजन, औषधि, वस्त्र, छाया, ये जो आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं की पूर्ति की इच्छा प्रत्येक जीव के भीतर नैसर्गिक रूप से पैदा होती है। और यदि जीवन के ऊपर कहीं कोई खतरे की संभावना हो तो उस खतरे से अपने आप को बचाए रखने की, अर्थात जीवन के सुरक्षा की, जीवन को संचालित करने के लिए जल और आहार की, जीवन की सुरक्षा के लिए सुरक्षा इंतजामों की, सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों से अपने आप को बचाने के लिए वस्त्र और आवास आदि की। ये जो जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं की इच्छा प्रत्येक प्राणी के भीतर होती है। इसीलिए हम किसी कीड़े के पास में भी यदि अपने हाथ को ले जाते हैं तो वो भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि उसके भीतर जिजीविषा है। दूसरे की उपस्थिति में उसके जीवन को भय महसूस हुआ, इसलिए वो वहां से भागता है। तो आप देखेंगे कि मनुष्य ही नहीं बल्कि मनुष्येतर जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणियों के भीतर जीवन संबंधी जो मूलभूत जरूरतें हैं, उनकी पूर्ति की इच्छा अंतःकरण में प्रकट होती है। उस इच्छा को नाम दिया गया अर्थ। तो अनुबंध, वो पुरुषार्थ चतुष्टय में जो 4 पुरुषार्थ गिने जाते हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, तो इनमें जो अर्थ नाम का पुरुषार्थ है वो क्या है? तो हम लोगों ने विचार किया, जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जो इच्छा है, उन समस्त इच्छाओं को एक वर्ग में रखा गया, उसको नाम दिया गया अर्थ। अब चूंकि उन आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य जीवन में जब हम देखते हैं तो वो पूर्ति होती है धन से, इसलिए धन को भी अर्थ पुरुषार्थ में गिना जाएगा। धन का मतलब क्या होता है? तो आज के दौर में धन का अर्थ मुख्य रूप से रुपए पैसे से किया जाता है, लेकिन धन का मुख्य अर्थ होता है जिसमें क्रय शक्ति है, विच हैज बाइंग कैपेसिटी, जिसमें चीजों को खरीदने की शक्ति है, उसको धन बोलते हैं। जैसे किसी समय पर अन्न को, अनाज को धन के रूप में गिना जाता था, क्योंकि अनाज से भी चीजों का आदान प्रदान होता था। तो चाहे अनाज के रूप में धन हो, चाहे वो पशु के रूप में धन हो, चाहे वो भूमि के रूप में धन हो, तो मतलब वो वस्तु जिससे हम अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, उनका हम क्रय कर सकें, उसको धन के रूप में गिना जाता है। और उस धन को अर्थ पुरुषार्थ के अंतर्गत रखा जाता है। तो अब ध्यान रखें कि वो धन अर्थ पुरुषार्थ के अंतर्गत तभी तक रखा जाएगा जब तक उसमें क्रय शक्ति सन्निहित रहेगी। अभी आप देखिए, जो धन हमने नोटों के रूप में संग्रहित करके रखा, अगर सरकार ने उसकी क्रय शक्ति को छीन लिया, अभी कुछ साल पहले हुआ ना, तो हमारे पास में जो नोट के रूप में धन था, जब उसमें क्रय शक्ति नहीं रह गई, तब चूंकि उसमें क्रय शक्ति नहीं रह गई,
इसलिए अब हमारी इच्छा का वो विषय नहीं रहा, अब उसके संग्रह करने की इच्छा नहीं रही। तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि चाहे वो कागज के रूप में हो, चाहे वो किसी स्थूल द्रव्य के रूप में हो, जिसमें भी क्रय करने की सामर्थ्य है। और किस चीज का क्रय करने की? तो सबसे पहले जीवन को संचालित करने के लिए जो मूलभूत जरूरतें हैं, तो वह अर्थ पुरुषार्थ के अंतर्गत गिना जाता है। अब चूंकि मनुष्येतर जो दूसरे प्राणी हैं, उनके जीवन में तो धन के रूप में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती है, लेकिन जीवन को बनाए रखने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, उनकी इच्छा तो उनके हृदय में भी रहती ही है। इसलिए मोटे तौर पर यह मान के चलना चाहिए कि यह जो अर्थ पुरुषार्थ है, यह प्रत्येक जीव के भीतर है। अब हम ये अनुभव करते हैं कि जब हमारे जीवन में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एक सीमा तक होती हुई दिखाई देती है, हमें ऐसा लगता है कि अब जीवन को संचालित करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसकी पूर्ति सहजता से हो रही है। उसके बाद जो इच्छाओं का उदय होता है, वो इच्छा होती है विलास की। तो अब जब भूख लगी तो भोजन मिलना चाहिए, ये अर्थ पुरुषार्थ है। लेकिन भोजन जब सहजता से उपलब्ध हो रहा है, तो अब अगली इच्छा ये होगी कि स्वादिष्ट भोजन मिलना चाहिए। तो भोजन की इच्छा तो अर्थ पुरुषार्थ है, लेकिन स्वादिष्ट भोजन की इच्छा वो फिर विलास के अंतर्गत आएगा। तो जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता, उन चीजों का संग्रह करना, उन चीजों की इच्छा करना, ये तो आएगा अर्थ पुरुषार्थ के अंतर्गत। लेकिन हम स्वयं ये अनुभव करते हैं, हर व्यक्ति अपने भीतर ये अनुभव करता है कि जब एक निश्चित मात्रा में अर्थ पुरुषार्थ की पूर्ति होती हुई दिखाई देती है, उसके बाद इच्छा पैदा होती है कि अब यह जो जीवन है, यह केवल जीवन संचालन के लिए नहीं, बल्कि यह जीवन थोड़ा सुखमय भी होना चाहिए। जीवन में थोड़ा तो विलास भी होना चाहिए, जीवन में थोड़ा ऐश्वर्य भी होना चाहिए। तो जीवन को संचालित करना ये तो मूल आवश्यकता हो गई। उसके ऊपर फिर सुखमय जीवन हो, अपने वासनाओं की पूर्ति के लिए भी जीवन में कुछ चीजें होनी चाहिए। तो उन चीजों की जो आवश्यकता महसूस होती है, वो फिर आता है काम पुरुषार्थ के अंतर्गत। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जब जीवन को अलग अलग ढंग से सुखद बनाने की इच्छा पैदा होती है, चाहे वह शारीरिक तौर पर हो, चाहे वह मानसिक या बौद्धिक तौर पर हो, जब इच्छा ये होती है कि जीवन तो चल ही रहा है, लेकिन वह जीवन थोड़ा गरिमामयी भी होना चाहिए, वह जीवन थोड़ा सुखमय भी होना चाहिए, तो उन सुखद चीजों की प्राप्ति की जो इच्छा है, वह इच्छा फिर काम पुरुषार्थ के अंतर्गत आती है। और निश्चित रूप से ये इच्छा भी कम या ज्यादा मात्रा में प्रत्येक मनुष्य के भीतर होती है। अब यहां से मुख्य रूप से मनुष्य की चर्चा आरंभ होगी, क्योंकि जो विलासिता की इच्छा है वो मनुष्येतर जो प्राणी हैं उनमें थोड़ा कम दिखाई देता है।
मूलभूत आवश्यकताएं तो प्रत्येक प्राणी में दिखाई देती हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो विलासिता की इच्छा है वो मुख्य रूप से मनुष्य जीवन में दिखाई देता है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो अर्थ पुरुषार्थ है वो तो प्रत्येक जीव में है, लेकिन आगे के जो पुरुषार्थ हैं वो खास तौर से मनुष्य जीवन में ही देखने को मिलते हैं। और फिर मनुष्य से ऊपर देव आदि जो योनियां हैं उनमें फिर उसकी बहुतायत मात्रा हो जाती है। माने मनुष्य से ऊपर की देव आदि पितृ आदि जो योनियां हैं उनमें फिर विलास की, काम पुरुषार्थ की तो अधिकता दिखाई देती है। लेकिन अभी हम मनुष्य जीवन की ही अगर बात करते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि जब हमें माने शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों की उपलब्धता हो गई, उसके बाद फिर इच्छा होती है कि अब वो वस्त्र हमारी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, वो वस्त्र हमारे लिए सुखद होना चाहिए। तो फिर अच्छे वस्त्रों को पहनने की इच्छा ये काम पुरुषार्थ में आ गया। भोजन की इच्छा तो अर्थ पुरुषार्थ में है, लेकिन स्वादिष्ट भोजन की इच्छा ये फिर काम पुरुषार्थ में है। हमें निवास के लिए घर चाहिए, मूल रूप से वो अर्थ पुरुषार्थ है, लेकिन फिर सुंदर घर चाहिए। शरीर को हर दृष्टि से सुख देने वाला घर चाहिए। वो जो इच्छा है वो फिर काम पुरुषार्थ में आता है। अब ये जो काम पुरुषार्थ है तो ध्यान रखें ये बुरा ही है ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी एक जीवन का अनुभव है कि हमारे अंतःकरण की सभी वासनाओं की निवृत्ति केवल विवेक से नहीं होती है। माने अंतःकरण में अनेक ऐसी वासनाएं होती हैं जिनकी निवृत्ति भोग से ही होती है। निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक हो गया है तो थोड़ा विवेक सामर्थ्य ज्यादा आ गई उसमें, तो अपनी वासनाओं को किसी सीमा तक वह विचार से भी निवृत्त कर सकता है। लेकिन एक सच यह भी है कि समस्त वासनाओं को वह केवल विवेक से निवृत्त नहीं कर सकता है। इसलिए भोगेच्छा जो है, भोग की जो वासनाएं हैं, और कब, जबकि मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई हो, उसके बाद जो भोग इच्छा है वह भोग इच्छा काम पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है। और वह भी एक पुरुषार्थ है, ये बात ध्यान में रखें, वह भी एक पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ का एक मतलब ये भी होता है कि जब तक उसकी पूर्ति नहीं होती है तब तक वह हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। जैसे अर्थ पुरुषार्थ है, तो अब यदि भोजन की इच्छा है तो जब तक वो पूरी नहीं हो जाएगी तब तक व्यक्ति किसी और कार्य के लिए उपलब्ध नहीं होगा। इसीलिए कभी कभी लोग बोलते हैं भूखे भजन न होए गोपाला, ऐसे बोलते हैं ना। तो मतलब क्या हुआ कि जब भोजन मिल गया, मतलब जो मूल आवश्यकता है, मूल पुरुषार्थ है, उसकी पूर्ति हो गई, तभी जाकर के फिर व्यक्ति अगले किसी चीज की इच्छा करता है। तो ठीक इसी तरह से न्यून या अधिक मात्रा में जो काम पुरुषार्थ है वह भी अंतःकरण को तृप्ति देने में समर्थ होता है। अब ये बात देखने की है कि कौन व्यक्ति कितनी मात्रा में तृप्त होता है, उसके जो विवेक की सामर्थ्य है वह कितनी है। लेकिन यह बात तो सच है कि न केवल साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति, अपितु जो शील जीवन जीता है, जो बुद्धिजीवी होकर के जीवन जीता है, या जो अपने आप को आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में देखते हुए जीवन जीता है, उसके अंतःकरण में भी काम पुरुषार्थ होता है। किस तरह से? तो काम पुरुषार्थ का जो बड़ा स्थूल रूप है वो तो दिखाई देता है नैसर्गिक रूप से, जो स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण है वह एक
नैसर्गिक भोग इच्छा है और वह जीव के अंतर्गत होती है। लेकिन उसके साथ ही आप देखिए कि हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में रहूं, क्या ये इच्छा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर नहीं होती है? हम जिस समाज में हैं वहां हमें लोग बुरी दृष्टि से ना देखें, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो पहनावा है, हमारा जो व्यवहार करने का ढंग है, वो इस तरह से हो कि हम अपने आसपास एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में रहें। तो अब यह जो सम्मानित रहने की इच्छा है, ये निश्चित रूप से काम पुरुषार्थ के अंतर्गत है, क्योंकि सम्मानित हुए बिना भी जीवन चल सकता है ना। लेकिन जीवन जब चल रहा है तो वह जीवन यूं ही ना चलता रहे, बल्कि ग्रेसफुल हो, उस जीवन में एक खुशी हो, उसमें एक आदर हो। तो यह जो आदर पाने की इच्छा है, आप देखिए हमारे ऋषियों ने ये मांग करी। वेदों में इस तरह के प्रसंग आते हैं, जिह्वा में मधुमत्तमा स्यात्। ऋषि मांग करते हैं कि हे भगवान, मेरी जिह्वा माने मेरी वाणी मधुर हो, क्योंकि उसने देखा कि जब हमारी वाणी मधुर होती है तो हमारे व्यवहार में मधुरता आती है, और जब व्यवहार मधुर होता है तो आसपास हम सम्मान के पात्र बनते हैं। तो इसलिए ऋषि ये मांग करता है, जिह्वा में मधुमत्तमा स्यात्। मेरे जीवन में बहुत सारा पशुधन हो, मेरे जीवन में बहुत सारे वस्त्र हों, मेरे जीवन में बहुत सारा अर्थ संचय हो। ये सब जो मांग है ये फिर मनुष्य के भीतर प्रकट होती है। और ध्यान रखें कि ये मूलभूत आवश्यकताओं के बाद हैं। यशो में जने सानि स्वाहा। तो एक ऋषि ये मांग करता है, जब वो हवन करता है तो हवन करते हुए, देवताओं की आराधना करते हुए वो ये कहता है, यशो में जने सानि। जो असानी जने हैं, जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, उन प्रतिष्ठित लोगों के समाज में भी मेरी एक विशिष्ट पहचान हो। तो अपने आप को एक विशिष्ट पहचान देने के लिए व्यक्ति कुछ कर्म करता है। अब वो विशिष्ट पहचान अगर धन से मिलती है तो धन का संचय करता है। वो विशिष्ट पहचान यदि किसी विशेष कर्म से मिलती है तो उस कर्म का संपादन करता है। यदि वो विशिष्ट पहचान किसी पद पर बैठने से मिलती है तो उस पद को अर्जित करने की कोशिश करता है। लेकिन ये मनुष्य के अंतःकरण की इच्छाएं होती हैं, और ये देखा जाता है कि किसी सीमा तक इन इच्छाओं की पूर्ति की भी आवश्यकता होती है। अब आप देखिए, जैसा कि हम आरंभ में चर्चा कर रहे थे कि जीने की इच्छा तो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर होती है। तो किसी के मन में प्रश्न आ सकता है, यदि जीने की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति के मन में है तो फिर कभी कभी कोई आत्महत्या क्यों करता है? ये कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि यदि जिजीविषा प्रत्येक जीव में है और मुख्य रूप से प्रत्येक मनुष्य के भीतर है, तो फिर व्यक्ति आत्महत्या करता हुआ भी देखा जाता है। तो वस्तुतः आत्महत्या भी इस बात का संकेत करती है कि जब किसी व्यक्ति को ऐसा लगा कि मेरा जीवन अब ग्रेसफुल नहीं रहा, मेरे जीवन की अब किसी को आवश्यकता नहीं रही, अपने आप को इतना अपमानित, अपने जीवन को इतना घृणित जब उसने देखा,
तो फिर उसको लगा कि अब इस जीवन की आवश्यकता नहीं है। तो तब भी वास्तव में वह अपने आप को अपमान से बचाने के लिए, अपने आप को तो चोट पहुंचने से बचाने के लिए, भावनात्मक चोट पहुंचने से बचाने के लिए वह इस जीवन को समाप्त करने की इच्छा रखता है। इसका मतलब है कि वो अपने आप को बचा रहा है कहीं से। तो बचाने की इच्छा तो अगेन उसमें भी सन्निहित ही है। लेकिन हम ये देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, आप देखिए छोटा सा बालक होता है, वह मनोविज्ञान का जब हम विश्लेषण करते हैं तो ये हम देखते हैं, घर में 4 लोग हैं और उनमें से एक छोटा सा बालक है जो भी पालने में पड़ा हुआ है, और कभी आप ये अनुभव करिए कि घर में बाकी जितने सदस्य हैं उनमें से किसी भी सदस्य की नजर उस छोटे से शिशु की ओर नहीं जा रही है, तो थोड़ी ही देर में वो बालक रोने लगता है। क्यों रोने लगता है? क्योंकि उसके भीतर भी ये इच्छा है कि मुझे कोई नोटिस करे। तो जब उसे कभी ये अनुभव होता है कि मुझे कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है, तो जब अपने आप को इग्नोर्ड फील करता है तो वो फीलिंग उसकी अच्छी नहीं लगती है उसे। इसका मतलब है कि चाहे वो घर के 2 सदस्य हों, उनके बीच व्यक्ति रहता हो, चाहे वो समाज में 10 लोगों के बीच रहता हो, चाहे 1000 लोगों के बीच रहता हो, लेकिन जहां भी वो रह रहा है वहां वह सम्मान पूर्वक जीवन जीने की इच्छा रखता है। यह जो इच्छा है यह भी निश्चित रूप से काम पुरुषार्थ के अंतर्गत है। तो एक तो इच्छा हुई जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की, दूसरी इच्छा हुई जीवन को सुखमय और सम्मानजनक बनाए रखने की। 2 विभाग हो गए। अब जब इन दोनों ही इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखाई देती है, तब फिर एक विवेकशील व्यक्ति को ऐसा ख्याल आता है, उसके मन में ये विचार आता है कि मेरा जीवन भी संचालित हो रहा है, जीवन में सुखमय चीजें भी हैं, लेकिन जीवन सुखमय तभी रह सकता है जब जीवन में कर्तव्यों की पूर्ति होती हो। तो हम ये अनुभव करते हैं कि जीवन में इन दोनों तरह के पुरुषार्थों की पूर्ति के लिए व्यक्ति को कर्तव्य पूर्ति की इच्छा रखनी होती है। तो अपनी पहचान के अनुसार जो हमारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के पूर्ति की जो इच्छा है, वो इच्छा आती है फिर धर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत। ये अलग अलग विभाग करके रखेंगे। जब जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, जीवन थोड़ा सुखमय भी चल रहा है, तो इन दोनों के पहले भी या इन दोनों के बाद भी निश्चित रूप से मनुष्य के भीतर ये इच्छा भी होती है कि जीवन में कर्तव्यों की पूर्ति भी होनी चाहिए। अब देखिए, जहां तक केवल अर्थ पुरुषार्थ की बात है, अगर तो कोई व्यक्ति अर्थ पुरुषार्थ तक ही सीमित है तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पशु के भीतर भी अर्थ पुरुषार्थ है और मनुष्य के भीतर भी अर्थ पुरुषार्थ है, तो दोनों फिर समान ही हुए। अच्छा, फिर अब चूंकि मनुष्य है, मनुष्य में बौद्धिक प्रधानता है, तो उसमें थोड़ा सम्मान भी हो, थोड़ा विलासिता भी हो, तो ये जो इच्छा है इसकी पूर्ति तक ही अगर जीवन चल रहा है तब भी वह पशुता की श्रेणी में ही गिना जाता है। अब
मनुष्यता की श्रेणी कहाँ से शुरू होती है कि जहाँ पर व्यक्ति को ये लगता है कि मैं जिस परिवार में, जिस समाज में जी रहा हूँ वहाँ मुझे बहुत कुछ मिला है और वह केवल मेरी ही कमाई से नहीं मिला है, मेरे जीवन में अनेक दृष्ट और अदृष्ट लोगों की भूमिका है, उनका सहयोग है। तो जब व्यक्ति इस तरह से थोड़ा संवेदनशील होता है तब उसके भीतर ये इच्छा जगती है कि मुझे कर्तव्यों की पूर्ति भी करनी चाहिए। और कर्तव्य की पूर्ति, कर्तव्य का निर्धारण होता है हमारी पहचान के अनुसार। तो एक व्यक्ति यदि पिता की पहचान को धारण करता है तो पिता की पहचान को धारण करते ही उसके भीतर ये इच्छा जरूर पैदा होगी कि संतान के प्रति मेरे जो कर्तव्य हैं उन्हें मुझे पूरा करना चाहिए। तो आप देखिए कि हम मनुष्य चूंकि एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बीच रह रहा है, और जब समाज के बीच रह रहे हैं तो हम किसी न किसी पहचान को लेकर के जी रहे हैं। मैं मनुष्य हूं ये तो एक मूल पहचान हो गई, या मैं प्राणी हूं, मैं जीव हूं, एक तो नैसर्गिक पहचान हो गई। लेकिन उतने मात्र को लेकर के हम जीवन नहीं जी रहे हैं। हम फिर मनुष्य जीवन में रहते हुए अनेक पहचानों को स्वीकार करते हैं। वो पहचान चाहे हमें बायोलॉजिकल तरीके से मिली हो, वो चाहे किसी संस्था समाज की ओर से मिली हो, या चाहे वो शास्त्रों की ओर से मिली हो। तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि की पहचान है ये शास्त्रीय पहचान है। जो ब्रह्मचारी सन्यास आदि की पहचान है आश्रम संबंधी, ये भी शास्त्रीय पहचान है। और उसके अलावा घर परिवार समाज में रहते हुए जो हमारी पहचान है, चाहे वह पिता पुत्र, माता पति पत्नी आदि के रूप में हो, चाहे वो अपने कार्य क्षेत्र में तो कर्मचारी के रूप में, अधिकारी के रूप में हो, तो व्यक्ति की जितने प्रकार की पहचानें हैं प्रत्येक पहचान अपने साथ कर्तव्य लेकर के आती है। फिर से वाक्य बोल रहे हैं, हमको प्राप्त होने वाली प्रत्येक पहचान साथ में कर्तव्य लेकर के आती है। जब हमारा जन्म हुआ तो हमें यदि पुत्र के रूप में पहचान मिली तो पुत्र के कुछ कर्तव्य भी साथ में आए, या हमारे पिता को जब पिता के रूप में पहचान मिली तो साथ में कर्तव्य भी लेकर के आया। तो हम ये देखते हैं कि मनुष्य जीवन जीने के लिए जितने प्रकार की पहचानों को हम धारण करते हैं उन सभी पहचानों के साथ साथ में कर्तव्य भी आते हैं। तो उन कर्तव्यों की पूर्ति की इच्छा, ये इच्छा आती है धर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत। अब जब कोई व्यक्ति केवल अर्थ और केवल काम का जीवन जीता है तो फिर शास्त्रीय दृष्टि से और बुद्धिजीवियों की दृष्टि से वो केवल पशुता के जीवन तक ही सीमित है। मनुष्यता की जो ऊंचाइयां हैं, मनुष्यता की जो पहचान है वो आरंभ होती है जब व्यक्ति अपनी पहचान के अनुसार मिले हुए कर्तव्यों को पूरा करने की इच्छा रखता है और फिर उस इच्छा को पूरा करने के लिए वो प्रयत्नशील होता है। ध्यान रखना, जब हम कर्तव्य पूर्ति की ओर जाते हैं तो एक तो होता है कि मजबूरी में हमें पूरा करना है, तो कर्तव्य को मजबूरी में पूरा करना एक चीज है और कर्तव्य पूर्ति की इच्छा होना अलग चीज है। तो कर्तव्य पूर्ति की जो इच्छा है वो धर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत आएगी। यदि पारिस्थितिक मजबूरी में कर रहा है व्यक्ति, ऊपर कोई डंडा लेकर के खड़ा रहा है उसकी वजह से कर रहा है, तो वो तो एक अलग चीज हो गई। लेकिन जब कर्तव्य पूर्ति की हमारे भीतर इच्छा पैदा हो जाए तभी असल में वह धर्म पुरुषार्थ में गिना जाएगा।
अब यह जो धर्म पुरुषार्थ है, यह तो इसके भी मुख्य रूप से दो विभाग होते हैं। एक तो मानवीय कर्तव्य होते हैं, तो एक मानव धर्म होता है, और फिर जीव होने के नाते एक कुछ भागवत धर्म होते हैं, वो फिर भक्ति आदि के अंतर्गत गिना जाता है। लेकिन अभी हम उसका सरल रूप में बहुत संक्षेप में संकेत करेंगे। तो एक मानव धर्म और एक भागवत धर्म। तो मानव धर्म के अंतर्गत तो हमारी सामाजिक पारिवारिक पहचान के अनुसार जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों की पूर्ति की इच्छा। और भागवत धर्म का अर्थ होता है कि न केवल हमारे ऊपर मनुष्यों और अन्य प्राणियों की ही कृपा है, बल्कि हम जिसकी सृष्टि के अंतर्गत जीवन धारण कर रहे हैं, उस सृष्टिकर्ता के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं। तो जब किसी को ये अनुभव होता है कि परमात्मा के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं और उन कर्तव्यों की पूर्ति हमें करनी चाहिए, तो वह जो इच्छा है वह भी धर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत ही है। उसको बोलते हैं भागवत धर्म। तो इस तरह से धर्म के दो विभाग कर लिए जाएं, एक तो मानव धर्म और दूसरा भागवत धर्म। और धर्म का अर्थ हुआ अपनी पहचान के अनुसार मिले हुए कर्तव्य, और उन कर्तव्यों की पूर्ति की जो इच्छा है, वह इच्छा गिनी जाएगी धर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत। तो अब हम देखते हैं कि अर्थ और काम के पहले यदि धर्म है, कर्तव्य पूर्ति पूर्वक जब हम जीवन जी रहे हैं और कर्तव्य पूर्ति करते हुए जब हम सम्मानित जीवन जी रहे हैं या विलास का जीवन जी रहे हैं, तब वह जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं और वह जो विलास है, वो हमें मंगल की ओर ले जाता है। और जब हम केवल उन्हीं की पूर्ति करते हैं बिना धर्म का ख्याल किए, तब वह एक साधारण जीवन होता है। उसमें कोई धार्मिक उन्नति, कोई मानवीय उत्कृष्टता नहीं आती है। लेकिन जब वह अपने मानव धर्म और भागवत धर्मों की पूर्ति करते हुए, जब वह अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और सुखमय जीवन जीता है, तब उसका जीवन ऊर्ध्वमुखी भी होता है। लेकिन ध्यान रखें, ये तीनों इच्छाएं अलग अलग हैं। फिर से एक बार संकेत कर दें, जीवन को बनाए रखने के लिए मूलभूत इच्छा, वो आएगा अर्थ पुरुषार्थ में। फिर जीवन सुखद हो और सम्मानित हो, उसकी जो इच्छा है वो आएगा काम पुरुषार्थ में। फिर तीसरा, जीवन में हम कुछ ना कुछ पहचान लेकर के जी रहे हैं, तो उन पहचानों के अनुसार जो कर्तव्य मिले हुए हैं, उन कर्तव्यों की पूर्ति की इच्छा। अब ध्यान रखना, ये हमने केवल संकेत किया है। ये धर्म पुरुषार्थ है, फिर इसका विस्तार हो जाएगा। जिस तरह से हमारी एक परिवार में पहचान है, इसी से समाज में एक पहचान है, तो हमारे कुछ सामाजिक कर्तव्य भी होंगे। फिर हम चूंकि एक देश में जी रहे हैं, तो उस देश के प्रति भी हमारी एक पहचान है। हम भारतीय के रूप में एक पहचान धारण करते हैं, तो भारतवर्ष के प्रति कोई कर्तव्य होंगे। माने ये तो सच है कि पहचान बिना कर्तव्य के नहीं होती है। तो उन सारे कर्तव्यों की पूर्ति की जो इच्छा है, वो धर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत आएगी। अच्छा, अब कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में इन तीनों की पूर्ति हो रही है, तब फिर उसके भीतर एक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर जीवन ही क्यों? माने चूंकि जीवन मिला, इसलिए उसको बनाए रखने की इच्छा हुई। जीवन मिला, इसलिए उसको सुखमय और सम्मानित बनाए रखने की इच्छा हुई।
जीवन मिला इसलिए कर्तव्य पूर्ति की इच्छा हुई। अब प्रश्न ये है कि जीवन ही क्यों मिला? तो यदि किसी के अंतःकरण में ये प्रश्न खड़ा होने लगे, ये जिज्ञासा खड़ी होने लगे कि आखिरकार यह जीवन ही क्यों प्राप्त हुआ, तो फिर इस प्रश्न का उत्तर उसे शास्त्रों और गुरु परंपरा से प्राप्त होगा कि जीवन मिला है तत्व जिज्ञासा के लिए, अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने के लिए। तो फिर अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा जब अंकुरित होगी, तब उस इच्छा को नाम दिया जाएगा मोक्ष पुरुषार्थ। तो मोक्ष पुरुषार्थ का अर्थ हुआ कि जब किसी व्यक्ति ने शास्त्र और संतों की कृपा से यह सुना कि जीवन केवल जीते रहने के लिए, केवल विलास के लिए और केवल कर्तव्य पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि जीवन का जो अंतिम प्रयोजन है वह अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करना है, तो फिर उस अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने की जो इच्छा पैदा होगी, जिसको मुमुक्षुता बोलते हैं, उस इच्छा को नाम दिया जाएगा मोक्ष पुरुषार्थ। ध्यान रखें, मोक्ष शब्द का अर्थ तो होता है वैसे छूटना, लेकिन छूटना वो फिर बहुत व्यापक, उसकी व्याख्या की आवश्यकता होगी। लेकिन शास्त्रों ने मोक्ष को जिस तरह से परिभाषित किया, तो उसमें तो मुख्य रूप से ये कहा गया, भागवत जी में मोक्ष की जो व्याख्या की गई, तो उसमें ये व्याख्या की गई, मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वस्वरूपेण अवस्थिति। मुक्ति क्या है? बोले अपने अज्ञान जनित अन्यथा रूप को त्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, इसको मुक्ति बोलते हैं। तो यह जो जीवन है, यह जो जीवत्व है, यह चूंकि अज्ञान का परिणाम है, अज्ञान की वजह से जीवत्व की अनुभूति हो रही है, इसलिए इस जीवत्व को छोड़ करके अपने मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित होने की इच्छा, ये इच्छा हर किसी के भीतर नहीं जगती है। इसलिए फिर मोक्ष पुरुषार्थ यूं तो अधिकार प्रत्येक जीव का है, लेकिन यह इच्छा बहुत कम लोगों के भीतर पैदा होती है। अगर बहुत मूल में जाकर के देखें तो नैसर्गिक रूप से भी ये इच्छा प्रत्येक जीव में है, लेकिन अंतःकरण में इसका जो बाह्य रूप में प्रकटन है वो बहुत कम लोगों में होता है। लेकिन किसी किसी में निश्चित रूप से होता है कि अरे ये जीवन कब तक चलता रहेगा, माने जीवन मिलेगा तो उसको बनाए रखने की इच्छा भी होगी, जीवन मिलेगा तो फिर उसको सम्मानित करने की इच्छा होगी, उसको सुखद बनाने की इच्छा होगी, जीवन मिलेगा तो उसमें कर्तव्य पूर्ति की भी इच्छा होगी। तो आखिर ये जीवन कब तक? तो क्या हमारा कोई ऐसा भी अस्तित्व हो सकता है जिस अस्तित्व में केवल आनंद हो, जिस अस्तित्व में कोई मृत्यु का भय न हो, जिस अस्तित्व में कोई अज्ञान का भय न हो? तो उस अखंड अस्तित्व, उस आनंदमय अस्तित्व की जो इच्छा है, वो इच्छा मोक्ष पुरुषार्थ के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम अपनी समस्त इच्छाओं का विश्लेषण करें तो हमारी समस्त इच्छाएं कहीं न कहीं इन चार पुरुषार्थों के भीतर हमें दिखाई देती हैं। एक दूसरे ढंग से भी किसी विद्वान ने इनको परिभाषित किया, तो उन्होंने कहा कि जो आरंभ के 3 पुरुषार्थ होते हैं
वो तो जी में रहते हुए होते हैं। माने उन्होंने इस तरह से शब्द का प्रयोग किया कि गोल्स इन लाइफ, जीवन में रहते हुए जो हमारे गोल बनते हैं, जो हमारे लक्ष्य बनते हैं, वो लक्ष्य इन तीन के अंतर्गत ही आते हैं। या तो वो अर्थ पुरुषार्थ होगा, या काम पुरुषार्थ होगा, या धर्म पुरुषार्थ होगा। तो जीवन में हमारे जो लक्ष्य होते हैं उनको तो इन तीन श्रेणियों में रखा गया, और जो मोक्ष पुरुषार्थ है उसके लिए उन्होंने कहा गोल ऑफ लाइफ, जो जीवन का उद्देश्य है। तो उन्होंने इन चार को दो विभागों में और व्यक्त कर दिया, गोल्स इन लाइफ और गोल ऑफ लाइफ। जीवन में रहते हुए ये आरंभ के तीन पुरुषार्थ होते हैं, और पूरे जीवन का जो अंतिम पुरुषार्थ है वो मोक्ष पुरुषार्थ के अंतर्गत गिना जाता है। लेकिन आप विचार करेंगे, विश्लेषण करेंगे, हम सभी के भीतर जितने प्रकार की भी इच्छाएं बचपन से लेकर के आज तक प्रकट हुई होंगी, उन इच्छाओं को इन चार में से किसी न किसी श्रेणी में ही रखा जाएगा। सबसे पहले शुरुआत होती है जीवन को संचालित करने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, उसकी इच्छा। फिर जीवन को सम्मानित और सुखद बनाए रखने की इच्छा, काम पुरुषार्थ। और फिर जीवन में कर्तव्य पूर्ति की इच्छा, धर्म पुरुषार्थ। और फिर जीवन की अंततः अखंड अस्तित्व की इच्छा, अखंड आनंद में अस्तित्व की इच्छा, ये मोक्ष पुरुषार्थ। तो इस तरह से इन चार पुरुषार्थों की पूर्ति में ही तो हम सभी का जीवन सिमटा होता है। इसलिए इनका वर्गीकरण और इनकी सीमाओं का हमें बोध रहना चाहिए। हम समझते हैं कि यहाँ ये विषय पूरा हो रहा है। ओम तत्सत। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।